ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेड़ के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेड़ के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योराना, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्रॉइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी इन टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीज़न है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजरीन, आज पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौहर ने धमाकेदार तकरीर की है। उसने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की ऐसी छित्रहोल की है कि वो कभी नहीं भूलेंगे। आइए पहले बैरिस्टर गौहर की तकरीर सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। It was a sad day yesterday for democracy. It was really a sad day for democracy yesterday. हम में से किसी एक ने भी ये तस्वर नहीं किया था, जो आइन के वोट उठाते हैं, मुल्क के लिए जदोजहद करते हैं, कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब होगा, वो इमेंस पावर के ऑफिस में जाके पाकिस्तान जैसे एटमी क़ुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा, जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 4 दहाइयों से इक़्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाइयाँ उनके इक़्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक ज़िंदा दस्तावेज़ हो। यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज़ लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहाँ गए जो स्विस में पड़े थे? हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। It's a ground reality, डिप्टी स्पीकर, it's a ground reality। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज़ बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज़ उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिक, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सरकमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहाँ डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को ख़त्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन PTI की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईवान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है, प्राइड ऑफ
फ्राइड अप पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah. हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा, ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी इन टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। गलत है जी, हम पीछे हैं। हम क्या है? गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे है, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे है। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की का समरा है जो अवाम को दिया है। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएम वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में ली है। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाबी स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये, आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल पे करवाया। जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं। और मिनिमम वसूलों में यह कि एक वक्त में बहुत सतात कल मायूसी जरूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, जाली सरकारी, लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था, जिसने पहले दौर में ये कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा। ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए। डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है,
योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। इसमें कोई शक नहीं। आपने नेब के कानून में तरमीम की, आपने अपने मुफादात की पॉलिसी की, सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूँ डिप्टी स्पीकर, 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 हैं। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं मानना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने आपके सामने एक प्रिविलेज मोशन भी। तो जी नाजरीन, आपने बैरिस्टर गोहर की जज्बाती तकरीर सुनी है। वो बहुत ही जोशीले अंदाज के अंदर तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस साइड के ऊपर जो है वो मारूसी सियासत है। यहाँ शहबाज शरीफ का बेटा बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ खुद बैठा हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी बैठी हुई है, ऐसे ही उसके भांजे भतीजे सारे बैठे हुए हैं। हमारी साइड के ऊपर मारूसी सियासत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई इमरान खान का बेटा नजर नहीं आएगा, कोई इमरान खान की बहन नजर नहीं आएगी, ना कोई भांजा या भतीजा नजर आएगा। यही वजह है कि हमारा जो 100 है वो आपके 200 पर भारी है। मजीद उसने कहा है कि अगर आप लोग मुल्क के दिफा के लिए कोई काम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन आपका जो अब वजीर आज़म बना बैठा है शहबाज शरीफ, इन सारों ने मैंडेट चोरी किया है। MQM वालों ने हमारी 17 सीटें जो हमारी थी वो MQM को दे दी गई हैं। इस तरह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।